अस्सलामुअलैकुम, मैं रीना सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। पिछले 7-8 महीने से पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम जिन हालातों में गुजारा कर रही है, जिस तरह के हालात फेस कर रही है, वो आप सबको मालूम है। पिछले 7-8 महीने में अचानक रजीम चेंज करके चलती हुई गवर्नमेंट को उतार दिया गया और उसकी जगह पर हमारे सर पर वही चोर उचक्के वापस मुसल्लत कर दिए गए। आवाम इस वक्त शदीद तरीन महंगाई की चक्की में पिस रही है। इस वक्त नहायत नाकस कारकर्दगी है जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है, उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहा। वो सब बर्बाद कर रही है, मुल्क के असासे बेच रही है, औने पौने अपने ही लोगों के हाथों में, क्योंकि फ़ायदा तो अपने लोगों का होना चाहिए। इसके अलावा इन 7-8 महीनों में पाकिस्तानी आवाम को बहुत सारे धचके भी पहुँचे। धचके मैं इसलिए कह रही हूँ कि गुज़िश्ता कई दिहाइयों से जिन इदारों पर हम आंखें बंद करके ट्रस्ट करते थे, वो इदारे ही हमारे सबसे ज़्यादा मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले निकले। बहुत सारे इदारे बहुत सारे लोगों से चेहरों से नकाब उतरे, बहुत सारे लोगों के असली चेहरे आवाम के सामने आए। हर इदारे में हमें मालूम था कि हमारा मीडिया जो है वो बिकाऊ है, मगर इतना बिकाऊ है ये पहली दफ़ा पता चला। ये पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ ये गुज़िश्ता 6-7-8 महीनों में कि हमारा मीडिया पैसे के लिए क्या क्या कर सकता है। हमारा मीडिया सिर्फ पैसे के लिए अपने मुल्क से गद्दारी कर सकता है, अपने मुल्क के गद्दारों के ऊपर पर्दापोशी कर सकता है। उसके अलावा बेपनाह इदारे, बेपनाह लोग जिन्होंने चेहरों के ऊपर मगोठे पहने हुए थे, चेहरों के ऊपर नकाब पहने हुए थे, मगोठे पहने हुए थे, लोग समझते थे कि ये तो बहुत अच्छे हैं, मगर इन 7-8 महीनों के अंदर ये बात वाज़ेह हो गई। जैसे कि हमारे बहुत सारे सिंगर, हमारे बहुत सारे प्लेयर्स, हमारे जैसे वो एक है जनाब टीवी के एंकर मुबशर लुकमान, खरा सच, हम उनकी बड़ी इज्जत करते थे, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, सोचते थे कि शायद ये वाकई ही खरा सच है। मगर जनाब ये शख्सियत खरा सच करती 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 प्राइवेट जेट पर चली गई। जी हाँ, इस मौसूफ ने इतना खरा सच बोला, इतना खरा सच बोला कि जनाब अरबों खरबोपति हो गया। अब उसके चेहरे पे नकाब उतरा, क्योंकि जब बुराई और अच्छाई आमने सामने आ गई तो जब आप बुराई का साथ देंगे तो लामाला आवाम पहचान जाएगी कि आप किसका साथ दे रहे हैं और आप कौन हैं। लिहाजा इस लिस्ट में जो जो लोग बुराई की तरफ रहे वो आवाम के सामने नंगे हो गए। इसके अलावा एक सिंगर और भी हैं जी, जवाद अहमद साहब। मौसूफ बड़ी कुछ दिहाइयों पहले बड़े अच्छे सिंगर थे, उनके एक आधा गाना भी उनका बहुत अच्छा हिट हुआ, मगर उसके बाद कोई काबिल ज़िक्र उनकी तरफ से परफॉर्मेंस नहीं हुई। वो मौसूफ भी बिला वजह, बगैर किसी वजह के वो जो है वो इमरान खान और उसकी पार्टी के ऊपर तनकीद करता है, अल्लम गल्लम बोलता है, फजूलियात बोलता है। बेचारा क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा डायरेक्ट अटैक करता है इमरान खान के ऊपर, उनके चाहने वालों के ऊपर, उनके फॉलोवर्स के ऊपर। भाई क्यों? ये हर इंसान को हक है कि वो अपनी पसंद की पार्टी की तरफ जाए, उसका जो ज़मीर उसको कहता है वो उस पर अमल दरामद करे। ज़रूरी तो नहीं है आप इतनी दिहाइयों से जिन करप्ट पॉलिटिशियंस के पीछे रहे क्योंकि उनके आपके एहसानात थे, इसलिए आज आप अब भी उनके राग अलाप रहे हैं और चाहते हैं कि दूसरे लोगों पर भी अपनी जो ये पसंदीदगी है मुसल्लत करें। ना भाई ना, ये गलत बात है। आप किसको फॉलो करते हो करो, मगर प्लीज भौंकना बंद करो, क्योंकि अगर तुम भौंकोगे तो हम तुम पे भौंकेंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप फजूलियात, बकवास, जस्ट लाइक मुबशर लुकमान, जस्ट लाइक जैसे कि एक हमारे और भी है जनाब मौसूफ, बड़े अरसे से हम बड़ी इज्जत करते थे उनकी। उनका एक प्रोग्राम चलता था बड़ा ज़बरदस्त, सरेआम के नाम से। जी हाँ, इकरारुल हसन की बात कर रही हूँ। उनका भी दिमाग ख़राब हो गया, वो भी जनाब उल्टी सीधी रिपोर्टिंग करने लग गए, वो भी उल्टे सीधे बयानात देने लग गए। वैसे मैंने एक चीज़ नोट की है पाकिस्तान के अंदर,
अगर आप इमरान खान के हामी हो, आप सामने आकर बरबला इजहार करो या ना करो, आप कोई बात करो ना करो, लेकिन आप दूसरों को बुरा नहीं कहोगे। आप अपनी पार्टी को अगर सपोर्ट करते हो, उनको पसंद करते हो, तो लेकिन आप दूसरों को गालियां नहीं देते हो। मगर अगर आप पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हो, अगर आप नवाज शरीफ ग्रुप के सपोर्टर हो, अगर आप फजलुर रहमान के सपोर्टर हो, या किसी और जमात जो कि पीडीएम के जो सारी जमातें हैं, अगर आप उनके सपोर्टर हो, तो वो सबसे पहले इमरान खान की किरदार कुशी करेगा, वो उसकी पार्टी को गालियां देगा, वो उसकी पार्टी के फॉलोअर्स को गालियां देगा। क्यों? किस लिए? अगर आप रॉन्ग लोगों के साथ हो तो रहो। अरे दूसरों को गालियां देने का किसी को कोई राइट नहीं है। तो जनाब इस तरह ये लपट लपाटे चप्पड़ चपाटे जितने भी हैं, इन सब का यही हाल हो गया है कि ये हर वक्त कोई वजह हो या ना हो, इन्होंने शायद अपने आकाओं को खुश करने के लिए इन्होंने मुबल्लगात बकवास कुछ ना कुछ बकवास करनी है, ताकि उनके जो जिनको वो पसंद करते हैं वो खुश हो जाएं। मुनाफकत है जनाब, सरासर मुनाफकत। इसके अलावा सरकार वैसे इतने अरसे में इतने लोगों के साथ नजर आए हैं, पता चला है कि यार हम इनको क्या समझते थे और ये क्या निकले। जैसे बहुत सारे इदारे, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट, और अब इसके अलावा वो कहते हैं ना रंदी खंदी कसर आखिरी, वो जनाब चौधरी बरादरान भी पूरी कर रहे हैं। हम समझते थे कि चौधरी बरादरान जो नेक नियति के साथ इमरान खान के साथ चल रहे हैं, अवाम का दर्द है उनके दिल में। आखिर इतने पुराने इतने सीनियर सियासतदान हैं, पहले उनके बड़े भाई साहब ने चवल मारी जो सारी अवाम के सामने थी, उसके बाद परवेज इलाही साहब और उनका बेटा मुनस इलाही आगे आ गए। हमने सोचा कि शायद ये लोग पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोच रहे हैं और कुछ सुना है, कुछ साबिका इनकी कारकर्दगी कुछ अच्छी भी थी, मगर हमें ये नहीं मालूम था कि जनाब ये तो एस्टैब्लिशमेंट के बहुत बड़े हामी हैं। ये तो अपने घर से नहीं निकलते एस्टैब्लिशमेंट से पूछे बगैर। ये तो अब पता चला। कैसे? अब देखिए ना, इमरान खान साहब बहुत अरसे से जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं वो ये शिकायत कर रहे थे कि यार ये जो चौधरी बरादरान हैं ये डबल खेल रहे हैं, ये पिच की इस साइड पे भी खेल रहे हैं और उस साइड पे भी, मगर लोगों को यकीन नहीं आता था। मगर अभी गुज़िश्ता इमरान खान साहब ने आवाम को हकीकत बताने की नीयत से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं असम्बलियाँ तोड़ रहा हूँ, पर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ फ्राइडे को तोड़ दूंगा। ये बातें करते हुए दोनों सूबों के जो अशखास थे वो साथ बैठे हुए थे। दोनों प्राइम मिनिस्टर जो थे, वज़ीर आज़म जो थे दोनों सूबों के, वो साथ बैठे हुए थे और ख़ान साहब ने बहुत सारी बातें की और उसके दरमियान उन्होंने वो वजूहात भी बताई कि जो कुछ उनके साथ हुआ, और उन्होंने हकीकत बयान की आवाम को। ख़ान साहब की यही तो एक सबसे डिफरेंट बात है दूसरे सियासतदानों से कि वो झूठ नहीं बोलते, वो जो कुछ हो रहा होता है आवाम के सामने लाते हैं, वो हर चीज़ आवाम से शेयर करते हैं। ख़ान साहब ने जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पे भी तनकीद की। खैर उस वक्त जो फेस के एक्सप्रेशंस थे वो सब ने देखे, सबको महसूस हुआ कि कुछ लोगों को पेट में मर्रोड़ उठ रहे थे। लो जी, उसके बाद जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब ने ये बहुत बड़ी ज़्यादती की, हमें साथ बिठाकर कमर जावेद बाजवा के बारे में गलत बातें की हैं। क्या बात है, इस वक्त पूरी आवाम उनको गालियां दे रही है। अरे लोग उनको इतनी ज्यादा नफरत कर रहे हैं, उस बंदे ने पाकिस्तान की बैंड बजा दी, उस बंदे ने मुदाखलत करके सारे चोर डाकुओं को हमारे सर पे बिठा दिया। उस बंदे को जबकि इस वक्त पाकिस्तान में बच्चा बच्चा उसको पसंद नहीं कर रहा। तो जनाब ये मौसूफ फरमाते हैं चौधरी साहब कि जी मुझे बहुत तकलीफ पहुंची जब उन्होंने उसके खिलाफ बातें की, क्योंकि उनके हम पर बहुत सारे एहसानात हैं। एहसानात बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कहती हूं जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब बिल्कुल सही फरमाते हैं कि इमरान खान साहब ने बड़ी ज्यादती की। वैसे एहसानात क्या हैं? पाकिस्तान की आवाम के ऊपर तो उन्होंने कोई एहसान किया नहीं,
पाकिस्तान के साथ तो उन्होंने कोई एहसान किया नहीं, उन्होंने तो एहसानात सिर्फ चोर, डाकू, लुटेरे, करप्ट सियासतदानों के साथ किया। उन्होंने तो एहसान अपनी फैमिली के साथ किया, उन्होंने तो अपने जैसे कुछ लोगों के ऊपर एहसानात किए, उन बेईमानी, फ्रॉड, धोखा, उसकी हेल्प करने के लिए। इनके ऊपर क्या एहसानात थे? हाँ, याद आया, जनाब सही फरमा रहे हैं, क्योंकि चौधरी बरादरान पर भी तो नैब के कुछ केसेस थे जो कि कमर जावेद बाजवा ने ही तो इनको सब उन केसेस से बरी करवाया। इसी वजह से दरअसल चौधरी साहब की शदीद ख्वाहिश है कि वोट इनको पीटीआई के मिले और सपोर्ट इनको भरपूर तरीके से एस्टैब्लिशमेंट की चाहिए, यानी दोनों हाथों में लड्डू चाहिए चौधरी साहब को। ऐसे नहीं होता, आप या तो स्याह के साथ हैं या सफ़ेद के साथ हैं, आपको एक रास्ता चुनना पड़ेगा। आपको इस वक्त सब नज़र आ रहा है और हमें बड़ी तवक्कुआत थी आपसे कि आप एक पाये के एक सीनियर सियासतदान हैं, आप कम से कम आवाम और मुल्क के बारे में सोचेंगे। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ जब ये सुना कि जनाब वो कमर जावेद बाजवा साहब के गुण गा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आवाम सोचती है कि कमर जावेद बाजवा साहब के गुण वही लोग गाते हैं जिनके उन पर बहुत सारे एहसानात हैं। और एहसानात क्या हैं? कि उन्होंने करप्ट लोगों के केसेस ख़त्म किए, बुरे लोगों को शटर दिया, उन्होंने बुरे लोग हमारे सर पे लाके मुसल्लत कर दिए। तो इसका मतलब ये हुआ जनाब कि चौधरी बरादरान भी उसी ग्रुप में शामिल हैं। अब अल्लाह ही मालिक है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तक तो यही बातें हैं, जी भी है, ना भी है, ना भी है, जी भी है। एक तरफ इमरान खान के साथ नज़र आते हैं, दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट के साथ नज़र आते हैं। ये आँख मचोली का खेल ये कब तक खेलेंगे? इनको डिसीजन लेना चाहिए। इस वक्त ये इमरान खान और आवाम के साथ है या ये करप्ट चोर, करप्ट पॉलिटिशियन एंड एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं। ये फैसला इन चौधरी बरादरान को बहुत जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। इस वक्त हमारे मुल्क के जो हालात हैं, जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान की बका सिर्फ इसमें है कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएं और उसके बाद हमारे मुल्क को दोबारा पटरी पर लाया जाए। बहरहाल जी, आज तो आपसे यही बातें करनी थी, रोज़ न्यूज़, डिफरेंट खबरें, सारा कुछ सोचा आपसे डिस्कस करें, बात करें। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।